आइए एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 तक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल univalent salt AB type is defined as the product of ionic concentration in a, देखिए जो KSP होता है always defined for saturated solution। क्योंकि सेचुरेशन पे क्या होता है, डिसॉल्व पार्ट और अनडिसॉल्व पार्ट इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये आपका क्या हो गया, डिसॉल्व पार्ट, और ये आपका अनडिसॉल्व पार्ट हो गया। तो 43 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स M2X QY2 and PZ2 are equal, then the relation between their KSP will be। देखिए ये A2B टाइप सॉल्ट है, ये AB2 टाइप है और ये भी AB2 टाइप सॉल्ट है। और इन सभी के लिए जो KSP का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चाहे A2B रहे या AB2 टाइप सॉल्ट रहे, KSP क्या हो जाएगा आपका 4S का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए बोला गया है कि इन सॉल्ट्स का सोल्यूबिलिटी इक्वल, इसका मतलब ये जो सॉल्ट्स हैं इनकी सोल्यूबिलिटी क्या है, इन सभी की सोल्यूबिलिटी क्या है, सेम है। और KSP इक्वल टू 4S क्यूब, सोल्यूबिलिटी सभी के लिए सेम अगर है तो KSP भी क्या होगा, सेम, इन सभी का KSP क्या होगा, बराबर होगा। तो 44 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मर्क्यूरस आयोडाइड इज, देखिए यहाँ पे बोला गया है मर्क्यूरस आयोडाइड, मतलब जो मर्क्यूरस आयोडाइड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो Hg2I2 होता है। और जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो Hg2+2 नेगेटिव ऐसे ब्रेक होगा। हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP क्या हो जाएगा, Hg2+2 कंसंट्रेशन पावर 1, क्योंकि यहाँ क्या है 1 है तो इसलिए पावर 1, I नेगेटिव पावर 2, क्योंकि यहाँ क्या है 2 है, तो KSP ये हो जाएगा
45 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द KSP वैल्यू ऑफ AgCl इज 1.8 इंटू 10⁻⁻10। इफ 10⁻⁻5 moles of Ag are added to solution then KSP will be। देखिए अब मोल्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि अब कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, मोल्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। और KSP जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब KSP क्या हो जाएगा आपका, रिमेन सेम। KSP क्या हो जाएगा आपका, रिमेन सेम हो जाएगा। KSP आपका रिमेन्स सेम रहेगा। KSP सिर्फ आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। KSP जो आपका डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो KSP चेंज हो जाएगा। तो 46 का सेकंड हो जाएगा, KSP यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम BaSO4 KSP ये गिवन है, विल बी। मोलिकुलर वेट BaSO4 का ये है 233। तो देखिए सबसे पहले हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोल्स को आप लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इक्वल टू मोलैरिटी, ये कर सकते हैं। अब देखिए वेट आपको गिवन है 1 ग्राम, मोलिकुलर वेट है आपका 233, तो ये 1 ग्राम है, ये आपका 233 है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मोलैरिटी चाहिए, और मोलैरिटी सैचुरेशन पे सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है, और हमें KSP गिवन है। हमें क्या गिवन है, KSP गिवन है। और देखिए ये AB टाइप सॉल्ट है, BaSO4 को आप देखिएगा गौर से, तो ये AB टाइप सॉल्ट है। चूँकि देखिए BaSO4 ये 1 है, ये 1 है, तो ये AB टाइप सॉल्ट हो गया। और AB टाइप सॉल्ट में KSP इक्वल होता है S² के, और KSP कितना है 10⁻⁻10, 1 है, तो उसको लिखना ना लिखना कोई बराबर कोई बात नहीं, तो 10⁻⁻10 लिख सकते KSP की जगह। तो 10⁻⁻10 इक्वल टू S²। तो S का वैल्यू यहाँ से कितना निकला 10⁻⁻5, और सेचुरेशन पर S और M बराबर होते हैं, तो यही क्या है M है। तो ये जो M है 10⁻⁻5 यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। अब देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 1/233 इंटू 10⁻⁻5। अब ये 10⁻⁻5 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10⁻+5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻5 डिवाइडेड बाई 233 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे कर लीजिए 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 233, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसका 4 गुना जो हो जाएगा आपका 932, तो ये कट जाएगा लगभग 4 टाइम्स। चूँकि ये 1000 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, बट हम 4 टाइम्स ही मानते हैं कि ये 4 टाइम्स में कट जा रहा है। तो ये अगर 4 टाइम्स अप्रोक्स अगर कट जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 400। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 400 लीटर वाला के करीब वाला आंसर होगा। तो 47 का 4 सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो यार वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है वाटर है, और हमने 1 ग्राम BaSO4 मिला दिया। तो देखिए यार ये 1 ग्राम है, सोल्यूट कितना है 1 ग्राम, यानी सोल्यूट बहुत माइन्यूट है, सोल्यूट बहुत कम है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा बहुत ही कम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के कारण होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या होगा बहुत कम होगा, 1 ग्राम है BaSO4। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही यहाँ पे क्या है अप्रोक्स बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है वाटर, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल के आंसर किया गया। तो 47 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स। At 20 degree Celsius, the solubility product of Ag2CrO4 is। तो देखिए Ag2CrO4 इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो ये Ag+ प्लस CrO4-2 ऐसे ब्रेक होगा। इनिशियली ये दोनों 0 थे, इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन 2s हो गया होगा और इसका s हो गया। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या रहता है आपका सैचुरेशन रहता है, और सैचुरेशन पे आपका जो कंसंट्रेशन गिवन है Ag+ का वो 1.5 इंटू 10⁻⁻4 है, मतलब ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला है।
मतलब ये जो होगा ये 2s के बराबर होगा। तो 2s इक्वल टू क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से s निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। तो s क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका s निकल गया। अब हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि एसपी चाहिए। अब सॉल्ट को देखिए, देखिए 2 है इधर 1 है, तो ये A2B टाइप है सॉल्ट। ये वाला सॉल्ट कैसा है A2B टाइप सॉल्ट है। तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B टाइप में 4s का पावर 3 हो जाएगा। और ये वाला जो s है, ये जो हमने s निकाला है इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको KSP मिल जाएगा। ये वाला जो s है ना, इसको यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, तो आपको KSP मिल जाएगा। कितना है s का वैल्यू 3/4 इंटू 10⁻⁻4। तो 4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12। 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया 27। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 27 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 16 बन जाएगा। तो ये जो आपका आया 27/16 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए जब इसको डिवाइड आप कीजिएगा 27/16 जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 16 दूनी 32, यानी ये तो 2 से जो भी आएगा 2 से कम आएगा, और 16 एकम 16 मतलब 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। यानी ये जो आएगा डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻12। ये KSP निकल के आएगा। तो देखिए 10⁻⁻12 यही है, और ये है, ये तो 2 से बड़ा हो गया और 2 से छोटा चाहिए, तो यही वाला हो जाएगा थर्ड। 48 का थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4-2 आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट will be 2 × 10⁻⁻4 m, solubility
प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट विल बी। देखिए सिल्वर क्रोमेट यानी ये आपका जो हो गया Ag2CrO4, ये होता है सिल्वर क्रोमेट। इसकी रिएक्शन लिख लीजिए। Ag प्लस CrO4 -2, ये इसकी रिएक्शन होगी। इनिशियली ये दोनों जीरो होंगे, इक्विलिब्रियम पे ये इसका कंसंट्रेशन 2s हो जाएगा और इसका s हो जाएगा। और देखिए इक्विलिब्रियम मतलब सेचुरेशन है, और सेचुरेशन पे CrO4 -2 आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 2 × 10⁻⁻⁴, मतलब ये इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन है, मतलब ये S के बराबर है। ये वाला, ये जो S है इसके बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से S का वैल्यू क्या आया, 2 × 10⁻⁻⁴। और हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि Sp चाहिए। या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए कि ये देखिए 2 और 1 है, यानी A2B टाइप सॉल्ट है, तो Ksp = 4s का पावर 3, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। या फिर आप कंसेप्ट से ऐसे भी लिख सकते हैं कि Ksp = Ag प्लस का कंसंट्रेशन और प्लस के आगे कितना है 2, तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, CrO4 -2 का पावर 1, क्योंकि यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 है। Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 2s, तो यहाँ 2s का स्क्वायर हो जाएगा, और CrO4 -2 का कंसंट्रेशन कितना है s, तो × s हो जाएगा। तो Ksp यहाँ से कितना निकला, ये हो जाएगा 4s² × s, तो 4s का पावर 3 सेम निकल गया। अब ये जो s है इसको यहाँ पुट कीजिए, ये वाला s में आपको Ksp निकल जाएगा। तो 4 × 2 × 10⁻⁻⁴ का पावर 3, 4 × इसका क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा, × 10⁻⁻12, ये 32 हो जाएगा, × 10⁻⁻12, ये Ksp निकल जाएगा। 49 का थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ द solubility of AgCl formula mass = 143 in water at 25 degrees Celsius is 1.43 × 10⁻⁴ gram per 100 ml of solution, then the value of Ksp will be। सबसे पहले तो देखिए कि AgCl यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो AgCl अपना सिंपलेस्ट रेशियो में है, मतलब
AgCl का जो फॉर्मूला वेट होगा वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला वेट मास गिवन है 143, यही क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी है 143। तो AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 143। अब देखिए 100 ml में आपके पास कितने ग्राम है, 1.43 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम है। तो 100 ml में आपके पास कितने ग्राम है, 1.43 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। इसको आप कीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml। अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 14.3 हो जाएगा, 14.3 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम ये हो जाएगा। ये 1000 ml मतलब आपका 1 लीटर हो गया। तो 1 लीटर में आपके पास 14.3 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम है। अब इसमें आप वेट में मॉलिक्यूलर वेट आप अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दीजिए, AgCl का कितना है 143, डेसिमल को हटाइए तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 143 से 143 कट जाएगा। और जब आप इसको इस 10 को ऊपर लेके जाइएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। और 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 ये कितना हो जाएगा टोटल, ये मिलके 10⁻⁻5। और ये आपका क्या निकल जा रहा है, मोल्स, किसके, AgCl के। तो 1 लीटर में आपके पास 10⁻⁻5 मोल्स निकल गए AgCl के। और 1 लीटर में जो मोल होता है वही क्या होता है, मोलरिटी होता है। तो यही क्या है, m है, m का वैल्यू कितना है 10⁻⁻5। और सेचुरेशन पर m और s बराबर होते हैं, तो यही s भी है। और देखिए आपको AgCl है, मतलब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी ये AB टाइप सॉल्ट है। ये कैसा है, AB टाइप सॉल्ट। और AB टाइप सॉल्ट के लिए KSP का वैल्यू क्या हो जाएगा, S²। तो KSP इक्वल टू S² हो जाएगा। और S का वैल्यू 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻10। थर्ड सही हो जाएगा, 53 का थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2S3 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी आपको KSP फाइंड आउट करना है। जब आप इसको ब्रेक करिएगा, इसकी रिएक्शन लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, AS2S3 AS आपका +3 में होता है और S -2 में होगा। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ से आप KSP लिख सकते हो S+3 का कंसंट्रेशन स्क्वायर S-2 का कंसंट्रेशन का पावर 3, ये हो जाएगा। तो 51 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ द solubility of PbBr2 is S gram molecules per liter, considering 100% ionization, its solubility product is। तो PbR2 का रिएक्शन लिख लीजिए। ये रिएक्शन हो जाएगा, इनिशियली कंसंट्रेशन 0 होगा, इक्विलिब्रियम पे ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा। तो KSP आप लिख सकते हैं इक्वल टू Pb+2 का कंसंट्रेशन और Br माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो Pb+2 का कंसंट्रेशन कितना है S, और Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 2S, 2S का स्क्वायर हो जाएगा, ये S है और 2S इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4S स्क्वायर, S इंटू S स्क्वायर, तो ये S3 हो जाएगा पावर, तो 4S3, ये आपका क्या हो जाएगा KSP। फिफ्टी टू का थर्ड सही है। अब देखिए, बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि यहाँ तो ग्राम पर लीटर में है, बहुत से लोगों का डाउट रहता है ये तो ग्राम पर लीटर है, तो इसको आप ग्राम में आप मोलिकुलर वेट डिवाइड कीजिए, फिर मोल्स में इसको कन्वर्ट कीजिए, तब जाके मोल्स पर लीटर में होगा, इस टाइप का डाउट होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम मोलिक्यूल्स, इसका मतलब मोल्स ही होता है, इसका मतलब क्या होता है मोल्स ही होता है। ग्राम मोलिक्यूल्स ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब मोल्स ही होता है। ये आप मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब मोल्स ही होता है। आपको ग्राम एटम्स लिख दें तो इसका मतलब भी मोल ही होगा, मोल्स ही होगा। आपको ग्राम मोल्स लिख दें तो इसका मतलब भी मोल्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट Li3Na3 Al(F6)2 is S mole liter inverse, its solubility product is equal to। तो देखिए Li3Na3 Al(F6)2, जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो Li प्लस Na प्लस Al(F6)। अब देखिए Li के ये कितना है 3 है,
तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3। सोडियम में Na3 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, +3। AlF6 में 2 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए कि 6 हो जाए, तो यहाँ पे -3 आना चाहिए। तो ये रिएक्शन हो गया। इनिशियली ये 0 0 होंगे और इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन Li+ का कंसंट्रेशन 3s हो जाएगा, Na+ का भी 3s हो जाएगा और AlF6 -3 का भी 2s हो जाएगा। तो आप KSP लिख सकते हैं, Li+ कंसंट्रेशन का पावर 3, Na+ कंसंट्रेशन का पावर 3 और AlF6 -3 का कंसंट्रेशन का पावर 2। Li+ का कंसंट्रेशन कितना है, 3s का पावर 3। Na+ का पावर कितना है, 3s, तो अगेन 3s का पावर 3 और AlF6 -3 का कंसंट्रेशन कितना है, 2s, तो 2s का पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 27s का पावर 3 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, 27s का पावर 3 और ये 4s²। तो देखिए s पावर 3 और s पावर 2, ये क्या हो जाएगा, s पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s पावर 8 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपको 27 इंटू 27 इंटू 4 s पावर 8, ये हो जाएगा। अब देखिए KSP जो आपका निकलेगा इंटू s पावर 8, देखिए ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कुछ बड़ा ही यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट कुछ बड़ा ही आएगा मल्टीप्लिकेशन जब आप इसको करिएगा। तो ऑप्शन को चेक करिए, देखिए ये तो S3, तो ये गया S3, ये भी गया। अब देखिए ये S8 है और ये भी S8 है और इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसके आगे 1 है तो ये भी नहीं होगा, तो कुछ बड़ा होना चाहिए S8 के आगे, तो यही है। तो 53 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 लीटर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 इज evaporated to dryness when 7 gram of residue is left. The solubility product for CaCO3 is। तो सबसे पहले हम मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी आपका वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट देखिए लेफ्ट, रेजिड्यू लेफ्ट कितना है, 7 ग्राम, तो यही वेट है, तो ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई CaCO3, ये जो है इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 100 ग्राम होता है, ठीक ना, तो ये 100 ग्राम आ जाएगा इनटू, देखिए वॉल्यूम आपको गिवन है
1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 1, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो ये जो m है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि m = 7 × 10⁻²। और सेचुरेशन पर यही s होगा। तो s का वैल्यू कितना आ गया 7 × 10⁻²। अब देखिए CO3 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी ये AB टाइप सॉल्ट है। और AB टाइप सॉल्ट है तो हम KSP को लिख सकते हैं = S²। तो मतलब KSP आपका क्या हो जाएगा S²। और S का वैल्यू कितना है 7 × 10⁻²। तो 7 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 7 का स्क्वायर 49 × 10⁻, ये क्या हो जाएगा -4। ये आपका KSP निकल जाएगा। अच्छा देखिए कि 49 ÷ 10 × 10⁻³ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4.9 × 10⁻³ ये KSP हो जाएगा। देखिए ये जो 10⁻⁻4 है इसको आप 10⁻³ × 10⁻⁻1 कर सकते हैं। और ये 10⁻1 जब नीचे आएगा तो ये 10⁻+1 हो जाएगा। वही इसको ऐसे लिख दिए इसलिए। तो 54 का फर्स्ट सही हो जाएगा।